तो कैसे हो भाई लोग। मार्केट में आजकल एक न्यू लफड़ा चल रहा है जिसे देखो पूरे एनिमे कम्युनिटी में अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब को कंपेयर कर रहे हैं। विच वन इज बेटर, एनिमे टाइम्स या म्यूज इंडिया। देखो ये वीडियो विदाउट एडिटिंग रहने वाला है, एक टेक में बनाऊंगा, जो भी बातें बोलूंगा दिल से बोलूंगा। तो इफ यू आर अ ट्रू हिंदी डब एनिमे फैन देन वॉच फुल वीडियो। देखो म्यूज इंडिया पे अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब आ चुका है और सच बताऊं तो जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब ऑलरेडी देख लिया है उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। रीडब करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। इतने बजट में तुम कोई न्यू एनिमे लेकर आओ जो लोगों ने नहीं देखा है ताकि लोग उसे देखें और आपको अप्रिशिएट करें। कंपैरिजन करना सही है, चलो समझ आता है, दैट्स ओके। बट हद तब हो गई जब एक छपड़ी एनिमे ट्यूबर के द्वारा एक कम्युनिटी पोस्ट किया गया एनिमे टाइम्स फेक पेड कमेंट करवा रहे हैं म्यूज इंडिया के कमेंट सेक्शन में। हाउ इज इट पॉसिबल भाई, यार वो प्रोफेशनल है। एनिमे टाइम्स भी लाइक ये कब हुआ और ये किस लिए किया गया? क्योंकि इंस्टा पर जो एक लीकर है जो अपने आप को महान समझता है, जो सोचता है कि मैं बड़े बड़े डबिंग स्टूडियो को ऑन करता हूँ, मेरे अंदर सारी इंडस्ट्री वर्क करती है, बारडॉग की नाजायज औलाद चोमू जो अपने नाम के आगे लगाता है ऑफिशियल, चोमू ऑफिशियल, इसके कहने पर उस छपड़ी एनिमे ट्यूबर ने वो कम्युनिटी पोस्ट किया है। आखिर क्यों ये सब छपड़ी मिलकर, इनके बच्चों की टीम मिलकर एनिमे टाइम्स के खिलाफ हेट फैला रहे हैं? पूरे कंट्रोवर्सी का दी एंड करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि आप और हम मिलकर वाकई में इंडिया में हिंदी डब एनिमे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। देखो म्यूज इंडिया पे अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब आ चुका है एंड नो डाउट म्यूज इंडिया का हिंदी डब काफी अच्छा है, लेकिन पीक नहीं है यार। क्योंकि म्यूज इंडिया के अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब में भी खामियां हैं। स्क्रिप्टिंग की तो माँ बहन एक कर दी है, अरविंद स्मिथ की आवाज की तो हग ही दिया है भाई। आर्मिन की जो वॉइस थी वो भी एनिमे टाइम्स वाला बेटर था। अरविंद स्मिथ का स्पीच जाके तुम सुन सकते हो एनिमे टाइम्स पर, कितना लाजवाब है, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एंड में जो एरन रो रहा होता है उससे आपके आंखों में आंसू भर आएंगे। एनिमे टाइम्स का ऐसा डब था। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी में अच्छा है तो बुराई भी होगी यार। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई मौजूद है और बुराई भी मौजूद है। उसी प्रकार से किसी भी एनिमे का जो डब होता है या स्टोरी लाइन या कुछ भी कह लो, रिव्यू का मतलब ही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बारे में बात करना। लेकिन ये चोमू ऑफिशियल और उनके बच्चों की जो टीम है वो एनिमे टाइम्स के खिलाफ हमेशा नफरत फैलाते हैं, कभी भी पॉजिटिव चीजों को लेकर बात नहीं करेंगे। एनिमे टाइम्स पर जब अटैक ऑन टाइटन आया था या कोई भी शो आता है, चाहे डेथ नोट हो, टोक्यो गहोल हो, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड हो, भाई किसी भी एनिमे का एक एपिसोड 20 मिनट का होता है। लेकिन इनके इंस्टाग्राम पेजेस पे तुम देखोगे चोमू ऑफिशियल और इनके बच्चों की जो टीम है मात्र 1 मिनट के अंदर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। भाई कोई इंसान 20 मिनट का एपिसोड 1 मिनट में कैसे देख सकता है? मैं ये आप सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सब मुझे बताओ यार। 10x पे देखते हैं या 20x पे देखते हैं? चोमू भाई ये कैसे कर लेते हो? मतलब इस बंदे की दोगलापंती यहाँ से जाहिर हो जाती है। म्यूज इंडिया के डब में बुराई है तो बुराई नहीं करेंगे। म्यूज इंडिया की स्क्रिप्टिंग खराब हुई है, मानना पड़ेगा। अरविंद स्मिथ की आवाज में उन्होंने हगा है, ये सब कुछ खामियां हैं क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। लेकिन चोमू ऑफिशियल आगे बोलेगा, अभी अरविंद स्मिथ ने एक लाइन बोला है, आगे वेट तो करो। ये इतने ज्यादा बायस्ड है, क्या बोलूं। म्यूज इंडिया के लिए पॉजिटिविटी और एनिमे टाइम्स के लिए हेट। किस लिए हेट फैलाया जा रहा है पता है तुम्हें? आज से 2 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, जब मैंने आपको अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब का न्यूज प्रोवाइड करवाया था, उस समय पर चोमू ऑफिशियल का एक फेवरेट चमचा और पालतू कुत्ता है एंटी एनिमे ट्यूबर छक्का, जिसको इसने एक न्यूज प्रोवाइड करवाया था कि अटैक ऑन टाइटन के हिंदी राइट्स को इंडिया में परचेज नहीं किया गया है। लेकिन उसके एक दिन बाद अटैक ऑन टाइटन एनिमे टाइम्स पर आ जाता है, जिस वजह से इनकी जल जाती है बिना बर्नौल के। एनिमे टाइम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने हमें अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, टोक्यो गहोल, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, डिटेक्टिव कोनन और जितने भी क्लासिक और मास्टरपीस शो है सभी का हिंदी डब दिखाया है, जिस वजह से उनसे जलते हैं, नफरत करते हैं। ये इतने ज्यादा बायस्ड हैं, तुम खुद सोचो ब्लीच और गिंटामा का डब कितना बुरा है, कितना ज्यादा बुरा है डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन और टोक्यो गहोल से। लेकिन इन्होंने ब्लीच और गिंटामा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, पता है क्यों? क्योंकि एनीवन इंडिया के साथ इनकी दोस्ती हो चुकी है ना भाई, समझ रहे हो ना। चाटने की कला इनमें बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तुम खुद सोचो 50 एपिसोड्स के बाद अगर डब चेंज कर दिया जाएगा, टोटली वॉइस कास्ट चेंज कर दिया जाएगा, तो तुम्हें देखने का मजा क्या रह जाएगा? एनिमे का मजा ही तो आता है उसके कैरेक्टर से, वॉइस आर्टिस्ट ही तो उसमें जान डालते हैं। इनका दोगलापन मैं 1 मिनट में एक्सपोज कर दूंगा। जब डेथ नोट का हिंदी डब आया था, इन्होंने 1 मिनट के अंदर 20 मिनट के एपिसोड को 1 मिनट में देख लेते हैं भाई। चोमू भाई के आगे कोई बोल ही नहीं सकता भाई। बुराई कर रहे थे कि फैन डब है, लेकिन उसके बाद लाइट यागामी के मेन वॉइस आर्टिस्ट को, जिसने लाइट यागामी को वॉइस दिया था, उसकी इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाए और जमकर तारीफ करने लगे। भाई थूक कर किसे चाटना बोलते हैं, चोमू भाई से सीखो, चोमू ऑफिशियल से सीखो। और ये लगातार एनिमे टाइम्स के खिलाफ हेट देते रहते हैं। कभी भी आपने इसको देखा नहीं होगा चोमू ऑफिशियल के बच्चों की टीम को कि आपको पॉजिटिव साइड बताए। रिव्यू का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों के बारे में बात करना। लेकिन ये एनिमे टाइम्स के खिलाफ नफरत फैलाते हैं क्योंकि एनिमे टाइम्स हमें प्रोवाइड करता है क्लासिक एनिमे, मास्टरपीस एनिमे, जो कोई और प्लेटफॉर्म हमें नहीं दिखाता है, वो एनिमे टाइम्स हमें हिंदी डब में दिखाता है, जिस वजह से इन सब की जलती है बिना बर्नौल के। ये सब हिंदी डब के हेटर हैं।
जिस दिन आप इस बात की गहराई को समझोगे देन आपको पता चलेगा कि मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप मेरे बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना सभी हिंदी डब एनिमे फैंस के साथ। और इनका दोगलापन तो इस बात से जाहिर होता है, ये क्या बोलते हैं पता है, एनिमे टाइम्स का सब्सक्रिप्शन 1 रुपए का है, उनकी औकात नहीं है डब करवाने की। वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि चोमू ऑफिशियल उनके 7 पुस्तकों को आराम से खरीद सकता है। और इनका दोगलापन देखो यार, अगर जो प्लेटफॉर्म के पास पैसे नहीं है डब करवाने के, वो अपने पैसे फेक पेड कमेंट करवाने में क्यों करेंगे? दे आर प्रोफेशनल। चोमू भाई, दे आर नॉट किड्स लाइक यू। चोमू भाई को बस इतना ही बोलना चाहूंगा और उनके बच्चों की टीम को, दे रियली नीड टू गो स्कूल जाए, फोकस करे स्टडी पर। और आप सभी हिंदी डब एनिमे फैंस को कहना चाहूंगा, बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ चोमू ऑफिशियल, और जो भी उनके बच्चों की टीम है जो हिंदी डब के खिलाफ हेट फैलाते हैं, उन सबसे आप सतर्क रहें और अपना डिसीजन आप खुद लें, क्योंकि आपको पता है कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। और वीडियो देखकर मजा आया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि हम और आप मिलकर इंडिया में हिंदी डब एनिमे कम्युनिटी को ग्रो करें।